चलिए देखिए दोस्तों, ये है पॉलिटी के क्वेश्चन यूपीएससी में जो पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों जो सामने लिखा हुआ है 1999, उस दिन हम जो है 1995 का क्वेश्चन कर चुके थे। अब 99 का क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्तों। जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों उस समय वर्तमान का क्वेश्चन पूछ रहा था, सोच लीजिए उस समय से ही वर्तमान पर फोकस कर रहा है करंट अफेयर्स को, तो इसलिए करंट अफेयर्स बढ़िया से पढ़ते रहिए। देखिए दोस्तों, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण तो है नहीं, ना आने की कोई संभावना है, फिर भी जब आया गया है तो पढ़ लीजिए। क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचन विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय में। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्ध को तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अच्छी बात है, सही बात है। तो ये सही है दोस्तों। अगर आपने जो है राष्ट्रीय ध्वज या संविधान के अपमान के अपराध में अगर करते हैं राष्ट्रीय ध्वज का, तो 6 वर्ष तक ना संसद का चुनाव लड़ पाएंगे ना राज्य विधानमंडल का। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिएगा। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थन द्वारा जमा किए गए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई थी। बिल्कुल दोस्तों, ये भी वृद्धि की गई थी 1996। कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता। दोस्तों ये तो आज भी खड़ा हो जाते हैं, राहुल गांधी अमेठी और जो है वायनाड से चुनाव लड़े, तो ये वाला गलत हो जाएगा दोस्तों। चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता है। दोस्तों सही है, अब जो है वो नहीं किया जाएगा अब जो है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 2 3 गलत है दोस्तों। तो 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। तो इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं 73वां संशोधन अधिनियम। कौन सा 73वां संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है। कौन सा 73वां संशोधन अधिनियम था दोस्तों? नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायती राज, कौन था? 73वां संशोधन महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जनशील रोजगार का सृजन नहीं दोस्तों। मंद कृषि मौसम की अवधियों में सहायता कार्य हेतु इच्छुक समर्थार्थ वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन नहीं। देश की मजबूती एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना, यही है दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना, इसी को जो है लाया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 महात्मा गांधी जी का सपना था। जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि के समक्ष समता एवं बिना भेदभाव सुरक्षा की गारंटी आर्टिकल 14 में दिया गया। ये सब कुछ भी नहीं था। 14 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं का व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। मातृभाषा में किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई? प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा और पर्याप्त शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 350 क में दोस्तों, और 351 में हिंदी भाषा को बढ़ावा, मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, 350 का हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? पहली अनुसूची राज्य और संघ, दूसरी नागरिकता, तीसरी शपथ, चौथी जो है अनुसूची, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है दोस्तों। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 10वीं अनुसूची दल बदल। 8वीं अनुसूची भारतीय भाषाओं से, 8वीं भाषा से भारतीय भाषाओं में जो है 8वीं भाषा संबंधित है। अब देखिए दोस्तों, सूची फर्स्ट को सम्मिलित करना है। चलिए आ जाइए, देख लीजिए। संविधान का 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। किसको? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो एक का क्या हो जाएगा? एक का 5 हो जाएगा दोस्तों। 1 मिनट, एक का क्या हो जाएगा? एक का 5 हो जाएगा, एक का 5 हो जाएगा। अब देखिए बी, संविधान का 75वां संविधान संशोधन अधिनियम। दोस्तों आपको 95वां नाम मालूम हो तो ये भी देख लीजिए। संविधान का 80वां संविधान संशोधन अधिनियम, 80वां जो है 2002 में हुआ था। 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के लिए हुआ था दोस्तों। किसके लिए? 10वें वित्त आयोग के। एक का 5 हो गया,
ए का 5 हो गया तो ए का 5 हो गया, और सी का 4 हो गया, सी का 4 हो गया। अगर हम दो ही जानते हैं तो भी निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए ए का 5 इसमें है नहीं, इस वाले में है नहीं है, इसमें है, दो ही जान रहे हैं तब भी निकाल सकते हैं। लेकिन सब जान लीजिए, संविधान का याद कर लीजिए दोस्तों, ये घुमा फिरा कर कभी पूछा जा सकता है। संविधान का 83वां संशोधन अधिनियम, 83वां किस लिए, 83वां किस लिए हुआ था दोस्तों? सी का क्या हुआ था? चौथा, सी का चौथा। बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट जाइए, और डी का दूसरा चले जाइए। अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों के अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में है ही नहीं अनुसूचित जाति, तो होगा क्यों भाई? क्या जरूरत है फालतू का देने का, जब कोई अनुसूचित जाति है ये नहीं है। तो ये 83वां हुआ था संशोधन 2000 में, याद कर लीजिए दोस्तों, महत्वपूर्ण है। संविधान का 75वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी का 1 पर चले जाइए। 75वां संविधान राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना करने के लिए। तो ये था दोस्तों। अब आते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन, पॉलिटी का हम कर रहे हैं, पॉलिटी का महत्वपूर्ण। हाँ तो देख लीजिए दोस्तों, अब आ गया 17वां। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, तो किसके कौन संशोधित करना पड़ेगा? पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची नागरिकता से संबंधित है। मिलान करना है दोस्तों, ए को 20 से, अरे सूची 1 को सूची 2 से। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, सही है, भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कार्यपालिका का प्रमुख। अनुच्छेद 75 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, सही है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, यह भी सही है। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, यह भी सही है दोस्तों। तो 1 2 3 4 सही है लाइन से, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो ये 1 2 3 4 ए ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? कब दिया गया? 1978 में 44वां संविधान संशोधन दोस्तों, ठीक है। और इंदिरा गांधी ने संशोधन किया था 1942 में, तो उसको लेके फिर से जो है वापस करने का पुनर्विचार, थोड़ा सा शक्ति बढ़ा दी गई राष्ट्रपति जी का, ठीक है। संविधान का 93वां संविधान संशोधन अधिनियम, दोस्तों ये प्रश्न हमको लग रहा है कि गलत दे दिया है, अब इसको हम छोड़ देते हैं, गलत इसमें दे दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये तो आप लोगों को मालूम होगा। देखिए अगर ऐसा प्रश्न आ जाए ना तो घबराना नहीं है, जो आ रहा है उसी को पहले देख लीजिए। अनुच्छेद 16(2) में क्या जानते हैं? सरकारी नौकरी दी जाती है, इतने तो जानते हैं। किसी व्यक्ति को कानूनी प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। संपत्ति की बात है नहीं है, संपत्ति की बात किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, 16 का ये हो जाएगा, 16 का ये हो जाएगा, बिल्कुल यही बात कहा है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 का ये मतलब ए का जो है क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 देख लीजिए किसमें है, इसमें है ए का 2। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद मान लीजिए 31 आपको याद है, चाहे इसमें से कोई अनुच्छेद 31 हमको याद है, आई का अनुच्छेद 31 आई क्या कहता है दोस्तों? किसी भी व्यक्ति को कानूनी के प्राधिकार के सिवा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 300 का निकाला गया था ना, उसी के आसपास है। तो ये जो हो जाएगा डी का 4 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। इसका मतलब सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, इसका मतलब ऑप्शन सी। 21 का क्या होना चाहिए? रुक जाइए दोस्तों, रुक जाइए, गलती हो जाएगा, क्या है, एक मिनट। 21 का पहले देख लीजिए, 29 देख लीजिए। 29(2) क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश 29 सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वे धर्म आधार पर हो या भाषा के आधार पर, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है दोस्तों, बिल्कुल मौलिक अधिकार है। ये किसमें है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ये ए हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर ए। अनुच्छेद 31
ये डी का 1 हो जाएगा, सही तो है दोस्तों। डी का 1 29 का हो जाएगा, आपका बी का 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 29(2) क्या कर रहा है, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य की सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, सभी अल्पसंख्यक चाहे वह धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपने मनपसंद शैक्षिक संस्था स्थापित करने, उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। डी का 1, सी का क्या हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों, तो ये तो 29 तक आप याद कर लीजिए बढ़िया से, आर्टिकल बिना वेक्ट से याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ आ जाइए, चलिए देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब समझ रहे होंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब बीपीएसपी 2002 में क्वेश्चन पूछा। उद्देश्य क्या है, राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राजनीतिक प्रजातंत्र किसमें स्थापित होता है, मौलिक अधिकार में। किसमें स्थापित होता है, मौलिक अधिकार में। राजनीतिक अधिकार जो राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना मौलिक अधिकार में, न कि डीपीएसपी में। कारागार सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, बिल्कुल दोस्तों ये ऑप्शन सही है, लेकिन पूरा ऑप्शन देखना। गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, यह भी है ऑप्शन सही है, यह भी है। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, देखिए दोस्तों ये दोनों भी ऑप्शन डीपीएसपी में है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर ये होगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। 22 का डी हो जाएगा दोस्तों, 22 का डी, समझ रहे हैं ना, इसलिए पूरा ऑप्शन पढ़ना है। जल्दी में आए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। कौन सा दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। डीपीएसपी में आर्टिकल 51 भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित करती है। प्रथम संविधान संशोधन था दोस्तों, भूमि से संबंधित था। 9वीं अनुसूची याद कर लीजिए बढ़िया से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा। तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी। चुनावी सुधार पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति के पुनर्विचार 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेजे, फिर उन्हें बिना संशोधन के ही भेज दिया। कौन, मंत्रिमंडल ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल। अब राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य हो जाएगा। एक बार राष्ट्रपति लौटा सकता है, लेकिन दूसरी बार नहीं। ये किस अनुच्छेद के तहत होगा दोस्तों, 25 का सी, आर्टिकल 123 के तहत। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद तो अपनी सहमति दी, अनुच्छेद 123। गुजरात में विधानसभा के चुनाव 2002 में को स्थगित करते हुए तो चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में किया। उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना हो तो अनुच्छेद 143 है दोस्तों, जो राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। ठीक है, मानना न मानना, ये सलाह देना, वो सब उसके ऊपर निर्भर करता है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी के प्रत्येक राज्य को रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें है। आर्टिकल 355, 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन, और जो है 360 वित्तीय आपातकाल, 352 राष्ट्रीय आपातकाल। संविधान में वाद और सूची में मिलाना है दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से, याद होगा। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है दोस्तों, मूल अधिकार बताइए। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित होना, ये कनाडा से लिया गया है। तो दोस्तों हाँ, इतना हो गया ना। अभी दोस्तों और है 1 मिनट, हाँ और थोड़ा सा देख लेते हैं, पढ़िए लेते हैं, खत्म कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है। इसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। इसे अभी पढ़े हैं दोस्तों हम लोग। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति
शक्ति का प्रयोग किया जाएगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो तो, या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसका हो जाएगा दोस्तों 32 का हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। 32 का क्या हो जाएगा बी, कौन सा 258। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उसमें कोई प्रतिकूल, मतलब राज्य शक्ति अपना ऐसा प्रयोग करेगी ना कि केंद्र का कोई जो है शक्ति प्रभावित न हो या उसमें अड़चन न आए। तो ये आर्टिकल 258 ये मिलान करना है दोस्तों, ये तो याद होगा सबको। आर्टिकल 14 क्या है, विधि की समता विधियों का समान संरक्षण किधर दिया है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाएगा। अनुच्छेद 16 जो है, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 15 में, 15 का 1 हो जाएगा। 16 क्या तो कहता है दोस्तों, राज्य भारत के किसी राज्य में किसी व्यक्ति को विधि के समता विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये आर्टिकल 14 में है दोस्तों, राज्य विधि के समक्ष, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत 17 में। अब अनुच्छेद, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता, नियोजन मतलब जो है नौकरी में, आर्टिकल 16 में है दोस्तों। तो देख लीजिएगा क्या होगा, अपना मिला लीजिएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 24 में है दोस्तों, मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित कथनों पर भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और इसे संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा अंतर स्थापित किया गया। बिल्कुल दोस्तों। 74वां में कौन है, नगर पालिका 1993। भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिका से संबंध उपबंध है तथा अनुच्छेद 200Q के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं होती। देखिए Q के अनुसार 2 प्रकार की नहीं दोस्तों, 3 प्रकार की। नगर पंचायत जो मतलब गांव है और शहर में बदल रहा है उसको क्या बोलते हैं, नगर पंचायत। नगर परिषद जो शहर बनने के करीब है और जो शहर बड़ा बन गया है उसे नगर निगम। तो 3 प्रकार का होगा दोस्तों, 2 प्रकार का नहीं, इसलिए ऑप्शन 1 सही है, केवल 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस यूट्यूब चैनल को इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। पूरा यूपीएससी पूरी आत्मविश्वास से पढ़िए। कोई भी चीज़ दुनिया में असंभव नहीं है। असंभव शब्द अपने खाते से डिक्शनरी से निकाल के फेंक दीजिए और रात दिन पढ़ाई कीजिए। 5 वर्ष के सिलेबस को 5 साल तैयारी करने की जगह 5 महीने तैयारी करके यूपीएससी निकालिए। धन्यवाद।